इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। यमुनानगर नैनी थाना क्षेत्र में रिक्शा ड्राइवर शिबू की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। जी हां, परिवार वालों ने चक्का जाम कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को समझाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक यादव ने बताया कि रुपयों के लेन देन को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। परिजनों ने हत्या के बाद हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस की टीम ने उनको समझाकर हाईवे का यातायात खुलवाया। शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि थाना नैनी में एग्रीकल्चर चौकी के डंडी क्षेत्र में 32 वर्षीय शिबू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से की गई हत्या के आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके हाथ में खून लगा था। उससे मर्डर की पुष्टि हुई। अभियुक्त के पिता ने कुछ रुपए शिबू से उधार लिए थे। इसको लेकर शिबू और अभियुक्त के बीच कहासुनी हो गई थी। उसने चाकू से शिबू पर हमला कर दिया, उसको मौत की घाट उतार दिया। कुछ देर के लिए परिवार वालों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था, लेकिन उसको समझा दिया गया। परिजनों की मांग है कि शिबू के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूछ नहीं सकते आप लोग मेरी बात तो सुनिए। वहाँ मेरी पूछिए बेटा, लाइए उसके उधर का भी पूरा चलिए आप कैमरा चेक करिए। चलिए आप लोग चलिए सरकार की सहायता हमारे यहाँ ये चौथी जान है। चौथी जान ऑन द स्पॉट ऐसे ही हुआ है। हमारे आदमी को मार के फेंक दीजिए। फैक्ट्री में 2012 में हमारे हम हमारे आदमी को मार के फेंक दिए गए 2012 में। नहीं, हम नहीं कोई नहीं है। परेशान है, बहुत परेशान है हम लोग। 4 मौत हो गई हमारे यहाँ, 4 मौत है। ये ऐसे ही सबर कर ले, ऐसे ही सबर कर ले। और आप लोग इसका आगे की यहाँ सुनिए। देखिए, आज दिनांक 4 जुलाई 2025 को शाम करीब 4 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नैनी में एग्रीकल्चर के पास डांडी क्षेत्र में एक करीब 32 वर्षीय व्यक्ति सेबू, जो कि मोहम्मदगंज थाना नैनी का ही रहने वाले हैं, इनकी एक धारदार हथियार से चोट कारित करते हुए हत्या कर दी गई है। हत्या कारित करने वाला जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया जा चुका है। उसको प्रथम दृष्टया उसके हाथ से जो उसके हाथ पे ब्लड इत्यादि जो लगे हैं उसकी भी पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ जो घटना का मोटिव प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया प्रकाश में आ रहा है, इसके हिसाब से जो अभियुक्त है उसके पिताजी ने कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसको लेकर के मृतक से इसकी कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इसने घटना कारित की है। डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है और FIR इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता अभिनव केसरवानी जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, जैसा कि संज्ञान में आ रहा है कि एक रिक्शा ड्राइवर शिबू की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई, वहीं परिवार वालों ने चक्का भी जाम किया है। क्या कुछ मामला सामने आया? हाँ वैशाली जी, ये यमुनानगर नैनी थाना क्षेत्र के में एक डांडी क्षेत्र आता है
और दादी क्षेत्र में फूड ढाबा टीटीआई चौराहे पर पड़ता है, जहाँ पर एक रिक्शा चालक, क्योंकि जिसका नाम आपने अभी सही बताया शिबू नाम है, दिन दहाड़े उसका गला रेत करके हत्या कर दी गई है। दरअसल ये जो मामला है वो कोई पैसे के लेन देन की मामला है। बताया जाता है कि ये शिबू वहां पर रिक्शा बेचने गया था। अभी जो प्रकरण ये जो संज्ञान में आया है यही पता चला है जी। 50,000 उसको लेना था, जो जिन लोगों से उसे पैसे लेने थे वो वहां पर आए हुए थे। तो ये मामला ये सामने समझ में आया कि उस को नहीं दिया गया और रिक्शा भी ले लिया गया, जबरन छीन ली गई, जिससे कहासुनी हुई और वहां पर हाथापाई हुई, लड़ाई हुआ और लोगों ने, उसमें जो आरोपी है उसने उसका गला रेत करके उसको चाकुओं से वार करके उसको मार दिया है। जी, वहीं तो परिवार वालों को इस घटना की जानकारी कैसे हुई? किसने उनको बताया कि शिबू के साथ उसका मामला हो गया है? जी, तो ऐसे आपको की चौथारी है और उसी चौराहे का ही ये निवासी भी है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर मोहब्बतगंज 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2 किलोमीटर के रेंज में ही उसके परिवार वाले भी रहते हैं। तो जैसे ही उसके परिवार वालों को संज्ञान में ये चीजें आई तो उसके परिवार तुरंत चौराहे पे पहुंच करके रीवा रोड पे पूरा चक्का जाम किया और यहाँ तक कि शव को उन्होंने रख करके पूरा रोड उन्होंने जाम कर रखा था। पूरे आवागमन को उन्होंने रोक रखा था, यातायात पूरा बाधित कर रहा। हालांकि जो डीसीपी हमारे विवेक यादव जी जो है कि वहां पर पहुंचे और मौके पे उन्होंने तुरंत उस प्रकरण को संज्ञान में लिया और पीड़ित से बात करी और पोस्टमार्टम में भेजा गया फिलहाल और वहां के चक्कर को हटवाया गया और आरोपी जो सुनने में और पता चला है कि आरोपी अभी पकड़ में आ चुका है जी, पुलिस ने भेज दिया है। परिवार वालों की क्या कुछ मांग सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है? इसी मौके पर परिवारजनों की प्रशासन से क्या कुछ मांग सामने आ रही है? परिवार का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नौकरी, जैसी उनके जीवन व्यापन में, क्योंकि बेटा रिक्शा चलाता था जिससे उनका जीवन व्यापन चलता था, तो उनका यही ये कहना है कि मेरे किसी भी परिवार के सदस्य को या तो कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए या हमें हमारे जीवन व्यापन के लिए कोई एक मुश्त रकम दी जाए जिससे हम अपना जीवन व्यापन कर सकें। जी, अभी आरोपी के साथ प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करने जा रहा है? जैसा कि आपने बताया आरोपी पकड़ में आ चुका है, तो अब उसको क्या सजा दी जाएगी जिससे परिवारजनों को संतुष्टि मिले? देखिए, अभी जो ये इस प्रकरण में यही पता चला है कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जो भी उस पर धाराएं लगी हुई है तो उसमें कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको कर रही है पुलिस। और जैसे ही इसके ऊपर कुछ और भी अपडेट मिलता है वैसे हम आपको इसको जरूर अपडेट देते हैं। चलिए अभिनव जी, आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।